नमस्कार। खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर में बताएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्यों 8 से 10 मई तक विभागवार बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। दूसरी खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश में कैसे जल्द तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। तीसरी खबर में बात करेंगे कैसे भोपाल इंदौर मेट्रो नया डेस्टिनेशन बन रहा है। चौथी खबर में बताएंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए उचित और ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और आइए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के काम का रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहे हैं। सीएम 8 से 10 मई तक विभागवार समीक्षा बैठकें लेंगे, जहां मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियां, नए काम, आने वाली योजनाएं और चुनौतियों की पूरी जानकारी, पूरा लेखा जोखा रखेंगे। इसी के साथ इन बैठकों को कैबिनेट विस्तार की अटकलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में मंत्रियों के 4 पद अभी भी खाली हैं और कई विधायक मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में समीक्षा बैठकों के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं और फिलहाल कैबिनेट में कुछ पद खाली हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने विभागों का पूरा डेटा तैयार रखें। बैठकों में कामकाज का रिव्यू होगा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मंत्रियों को 12 मई से पहले अपने प्रभार वाले जिलों में जिला विकास समिति की बैठक करने को भी कहा गया है, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा और नई योजनाओं की रूपरेखा तय की जाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहे हैं। 8 से 10 मई तक विभागवार समीक्षा बैठक वो लेने वाले हैं। मंत्री अपने विभागों की उपलब्धियां बताएंगे, क्या वो नए काम करने वाले हैं वो भी बताएंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे, चुनौतियों की भी पूरी जानकारी वो अपने विभाग की देंगे। और इसी के साथ इन बैठकों को कैबिनेट विस्तार के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। और साथ ही प्रभार वाले जिलों में भी जाने के लिए प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है। तो इस बैठक के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। अभी 35 मंत्री हैं, 35 मंत्री मुख्यमंत्री के साथ हो सकते हैं, इनमें जगह खाली है। और इसी के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं और फिलहाल कैबिनेट में कुछ पद खाली हैं, जिसके साथ ही इन बैठकों के साथ अटकलें लगाई जा रही कैबिनेट विस्तार की। आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनोज जी, खासतौर पर जो मुख्यमंत्री रिपोर्ट कार्ड लेने वाले हैं, क्या वाकई इनको कैबिनेट विस्तार के साथ जोड़कर देखना ठीक होगा? क्योंकि काफी लंबे समय से चर्चाएं हैं, लेकिन काम का भी आकलन समय समय पर मुख्यमंत्री करते हैं। इस बार विभागवार बैठक होगी, समीक्षा होगी, जिनमें उपलब्धियां, चुनौतियां और क्या योजनाएं नई डिपार्टमेंट की है वो मंत्री बताएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर इस सरकार को लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब ऐसे में 2.5 साल का वक्त बचता है। उसी दौरान नगरीय निकाय के चुनाव होना है, आने वाले समय में महापौरों के चुनाव होना, 16 नगर निगम में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों के चुनाव होना है। आचार संहिता लग जाती है, बहुत सारे कामकाज ठप हो जाते हैं। उसके बाद लोकसभा के 6 महीने पहले से जो सरकारी कामकाज है वो एक तरह से ठप हो जाता है। तो कह सकते हैं कुल मिला के सरकार के पास अब महज 1.5 से 2 साल का वक्त है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन उसकी नई सरकार बनती है उसी दिन से वो अगली सरकार के बारे में कामकाज करना शुरू कर देती है। अभी हमने देखा पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव निपटने के बाद अब अगले साल की शुरुआत से लेकर 5 राज्यों में चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में अपने विधायकों के कामकाज के साथ साथ मंत्रियों को परफॉर्मेंस को तोलने की तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पड़ोस में हम देखें छत्तीसगढ़ में, जहाँ मध्य प्रदेश के साथ ही सरकार बनी थी, वहाँ एक मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका था। राजस्थान में लेकर उसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि पहले 4 पद खाली थे और बाद में रामनिवास रावत के मंत्री पद हारने के बाद से 1 पद और खाली हो गया है और मुख्यमंत्री के पास लगभग 1.5 दर्जन विभागों का जिम्मा है। तो ऐसे में इस सवाल उठने लगा था कि जो नए नेता हैं उनको परफॉर्मेंस चेक किया जाए और उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिले, और जो आने वाला चुनाव उसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग तैयार करे।
इसको लेके संघ के नेताओं के साथ 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग, जिसमें अटल बिहारी सुशासन संस्थान में बैठक हुई थी। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे जो ऑडिटोरियम वहाँ एक बैठक हुई थी, और मुख्यमंत्री निवास में भी इस प्रकार की 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिसको लेकर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जो निगम मंडलों में नियुक्तियाँ उसको लेकर चर्चा हुई है। अब हमने देखा निगम मंडलों में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। जो थोड़े बहुत विकास प्राधिकरण और निगम मंडल बचे हैं उनको आने वाले 8 से 10 दिन में उनके अंदर नियुक्तियों की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद सरकार का पूरा फोकस अपने मंत्रियों के कामकाज पर है। तो मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों से कहा है कि जो 2.5 साल में हमने काम किए हैं उसके साथ साथ आने वाले 2.5 साल में हम नया क्या करने वाले हैं, उसका एक रोड मैप विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर लाएं और मुख्यमंत्री के सामने उसका पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। इसमें देखा जाएगा कि अगले 2.5 साल में किसी एक विभाग ने, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी है, नगरीय प्रशासन है, आबकारी है, और जो भी 56 लगभग विभाग हैं, पशुपालन है, उद्योग है, कृषि है, जल संसाधन है, उनके लिए 2.5 साल का अगला रोड मैप क्या है। क्योंकि हमने देखा सरकार का पिछली बार फोकस था कि निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा लाए, तो उद्योग विभाग की क्या उपलब्धियाँ रही हैं। इस साल को सरकार कृषि विभाग के कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। अभी हमने देखा कल की जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें दलहन के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा सरकार ने की है। तिलहन के लिए पहले ही घोषणा की जा चुकी है। गेहूं की खरीदी लगातार चल रही है, जिसको लेकर बार बार टाइम बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार का फोकस इसी बात पर है कि आने वाला जो 2.5 साल है उसके अंदर सरकार की एक ऐसी छवि पेश की जाए जो विकास के रूप में प्रचारित बार बार की जाती है। तो सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए इसकी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री खुद 1 to 1 चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे कि किस मंत्री ने पिछले 2.5 साल में क्या काम किया है, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं और आने वाले 2.5 साल का उसका रोड मैप क्या है। और इस रिव्यू के बाद फिर तय होगा कि अगर जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है उसके बारे में दिल्ली में चर्चा की जाएगी। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनको सरकार से हटा के संगठन में बैठा जा सकता है, ताकि जो सरकार का कामकाज की प्रक्रिया उसको, वो संगठन की जो प्रक्रिया उसको दुरुस्त किया जा सका है। पहले भी हमने अतीत में कई बार देखा कि कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में भेजा जाता है। चूँकि अभी तक हेमंत खंडेलवाल की टीम बनी नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि इसी रिव्यू का इंतजार किया जा रहा है कि अगर इसके बाद जिन मंत्रियों को हटाया जाता है तो अगर उनको संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है तो उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा और कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पर बिल्कुल, अब आने वाले समय में क्या निर्णय होते हैं, कौन से नाम होंगे जो प्राथमिकताओं में होंगे, आने वाले समय के साथ देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो कई अलग अलग तरह की बैठकें हो चुकी हैं जिसको लेकर मनोज जी हमें जानकारी भी दे रहे थे। अलग अलग कार्यक्रमों के साथ ये बैठकें हो चुकी हैं और इसलिए मंत्रिमंडल को लेकर जगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो चुका है और वेटिंग लिस्ट में भी कई सारे नाम हैं। तो अब किसकी किस्मत आगे चमकती है, वो कौन नए लोग होंगे जिनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हालांकि जल्दबाजी होगी फिलहाल बोलना, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बैठकें हो रही हैं, अलग अलग विभागवार बैठकें होंगी, अलग अलग जगहों पर बैठकें हो चुकी हैं, तो ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब हो सकता है कैबिनेट विस्तार हो जाए।